दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना होगा। आज बात करते हैं उन्होंने ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य बनाकर किस तरह से जीवन में सफलता हासिल की और हम भी किस तरह से आगे पहुंच सकते हैं उनसे सीखकर। The main man is back. 1966 में जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मात्र 19 साल के थे, तब लंदन में मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप के दौरान रिक वैन नामक पत्रकार से उनकी बातचीत हुई। उनसे पूछा था, क्या आप सोचते हैं कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है? ये सुनकर रिक वैन ने जवाब दिया, इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। श्वार्ज़नेगर उनकी बात से सहमत नहीं थे। आप गलत हैं। वैन ज्यादा बड़े और ज्यादा अनुभवी थे। उन्होंने काफी दुनिया देखी। ये सुनकर उन्हें ऑस्ट्रिया के इस मगरूर नौजवान से चिढ़ होने लगी। आपका क्या मतलब, मैं गलत हूं? इस पर श्वार्ज़नेगर ने प्रतिक्रिया की, इंसान जो चाहे वो पा सकता है, बशर्ते वो उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। दोस्तों, ये प्रसंग है लिमर की जीवनी फैंटास्टिक द लाइफ ऑफ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर में। लिमर की पुस्तक 2005 में प्रकाशित हुई थी। उस वक्त श्वार्ज़नेगर कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। राजनीति में आने से पहले वे हॉलीवुड स्टार थे। हर फिल्म के $2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे थे। वास्तव में वे संसार के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक थे। इससे भी पहले 21 साल की उम्र में अमेरिका आकर बसने वाले श्वार्ज़नेगर रियल एस्टेट में निवेश करके मल्टी मिलियनर बन चुके थे और सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा चुके थे। श्वार्ज़नेगर की सफलता का रहस्य क्या है? वो कहते हैं, मैं एक लक्ष्य तय करता हूं, इसका बहुत स्पष्ट चित्र देखता हूं और इसे हकीकत में बदलने के लिए प्रबल प्रेरणा भूख पैदा करता हूं। ऑस्ट्रिया में किशोरावस्था में भी आर्नोल्ड शून्य से शिखर तक की अमेरिकी सपने की अवधारणा में प्रबल विश्वास करते थे। श्वार्ज़नेगर कहते हैं, मेरे मित्र सरकारी नौकरी करना चाहते थे ताकि उन्हें पेंशन मिल जाए। मैं हमेशा महानता और शक्ति संबंधी कहानियों से प्रभावित होता था। उन्होंने पत्रिकाएं खरीदने पर पैसा खर्च किया और अमेरिका संबंधी हर लेख को चाट डाला। आर्नोल्ड की जीवनी लेखक मार्क ह्यूअर लिखते हैं, वे अपने करियर को हमेशा एक कदम आगे ले गए हैं। बॉडी बिल्डर से हॉलीवुड स्टार से राजनेता तक हमेशा एक नया लक्ष्य था, एक नया आश्चर्य था। वे हमेशा आगे सोचते रहते थे। वे सिर्फ तभी पीछे चले हैं जब उन्हें अगली छलांग के लिए अच्छी तरह दौड़ने की जरूरत रही है। श्वार्ज़नेगर सफलता के अपने नुस्खे का वर्णन करते कहते हैं, मैं एक लक्ष्य तय करता था, उसका बहुत स्पष्ट चित्र देखता था और उसे हकीकत में बदलने के लिए प्रबल प्रेरणा भूख पैदा करता था। इस तरह की महत्वाकांक्षा में सपने को सामने रखने में एक तरह की खुशी मिलती है। ऐसी खुशी हो तो अनुशासन उतना मुश्किल नहीं होता, न ही नकारात्मक या बुरा लगता है। इसके बजाय आप तो इस चीज से प्रेम करते हैं जो आपको सफल होने के लिए करनी चाहिए। जिम जाना, सेट पर कड़ी मेहनत करना, जब लक्ष्य तक पहुंचने की राह में दर्द मिलता है और ये आमतौर मिलता ही है, तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने दर्द सहने की भारी सहन शक्ति भी विकसित की। कम उम्र में ही श्वार्ज़नेगर ने संसार का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर बनने का लक्ष्य तय किया था। उनके पूर्व कोच बताते हैं, आर्नोल्ड ने जिस पहले दिन प्रशिक्षण लिया, उसी दिन उन्होंने कहा था, मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। वे सप्ताह के 6, कई बार तो 7 दिन भी प्रशिक्षण लेते थे, हर दिन लगभग 3 घंटे। उनके हीरो थे रेक पार्क, जो उस जमाने के सबसे सफल बॉडी बिल्डरों में से एक थे। कुछ साल बाद श्वार्ज़नेगर ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में हरा दिया, लेकिन किशोर अवस्था में वे रेक पार्क को अपना हीरो मानते थे, जो कई फिल्मों में हरक्यूलिस की भूमिका निभा चुके थे। श्वार्ज़नेगर ने बाद में कहा, अगर वे ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, मैं फिल्म स्टार बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। मुझे अपना जोश मिल गया है, मेरे पास एक लक्ष्य है। आर्नोल्ड के माता पिता को बेटे का ये शौक पसंद नहीं था। माँ पूछती थी, क्यों आर्नोल्ड, तुम अपने शरीर के साथ ये क्यों करना चाहते हो? दूसरी ओर उनके पिता ने उन्हें चुनौती दी, जब तुम ये सारी मांसपेशियां बना लोगे तो फिर उनका क्या करोगे? आर्नोल्ड उनकी आपत्तियों से जरा भी नहीं डगमगाए। मैं संसार में सबसे अच्छे शरीर का मालिक बनना चाहता हूँ, फिर मैं अमेरिका जाकर फिल्मों में काम करना चाहता हूँ।
उनके पिता के हिसाब से ये शेख चिली का स्वप्न था। मैं सोचता हूँ कि हमें उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसके दिमाग में कोई बीमारी है। श्वार्ज़नेगर ने आगे चलकर संसार का हर अहम बॉडी बिल्डिंग खिताब जीता। वे 13 बार विश्व चैंपियन बने। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के संसार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिस्टर ओलंपिया प्रतिस्पर्धा को 8 बार जीता, जिसमें सिर्फ विश्व चैंपियन ही हिस्सा ले सकते हैं। कुल मिलाकर बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपने बेहद ऊंचे पैमानों से भी ज्यादा असाधारण सफलता हासिल की। वे अमीर भी बनना चाहते थे। जब वे अमेरिका आए तो अंग्रेजी भी बमुश्किल बोल पाते थे। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, बाद में अर्थशास्त्र की उपाधि ली। उन्हें लग रहा था कि अर्थशास्त्र उन्हें दौलत कमाने की आवश्यक योग्यताएं सिखा देगा। अब पैसे कमाना उनका जुनून बन गया। जब उनके पास बहुत कम पैसा था तब भी वे निवेश के लिए बचत करते थे। उन्होंने विकसित करने के लिए सेंटा मोनिका में रियल एस्टेट संपत्ति खरीदी और इसके बाद ऑफिस की इमारतों और शॉपिंग मॉलों में निवेश किया। 30 साल की उम्र तक वे मिलियनेयर बन गए। लेकिन श्वार्ज़नेगर थे कि इसके बावजूद संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक बनना चाहते हैं। ये पता चलने पर लोग उन पर हंसे। लोग सोच रहे थे कि श्वार्ज़नेगर एक्शन फिल्मों में छोटी भूमिका निभाने से आगे नहीं जा पाएंगे, जिनमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। उनकी शुरुआती फिल्मों को देखकर लग रहा था कि लोगों की सोच सही थी। लेकिन श्वार्ज़नेगर अभिनय का प्रशिक्षण लेने लगे। अपनी सफलता का रहस्य स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है। आपको विजेता बनने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। मेरी प्रोग्रामिंग बुरे विचार सोचने के लिए है ही नहीं। आसपास के लोग चाहे जो कहते रहें, सफल लोगों में जोखिम लेने और मुश्किल निर्णय लेने की काबिलियत होती है। उनकी पहली भूमिकाएं कॉनन या टर्मिनेटर जैसी एक्शन फिल्मों में थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल तो रही, मगर इनसे श्वार्ज़नेगर की छवि मांसपेशियों वाले आदमी की बन गई। वे चाहते थे कि उन्हें असली अभिनेता की तरह गंभीरता से लिया जाए, साथ ही उन्हें $1 मिलियन का मेहनताना मिले। 1988 में उन्होंने ट्विंस में अभिनय किया। ये एक कॉमेडी थी जो कि सफल रही। इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बनने के पायदान पर ऊपर उठाया। फिल्म ने सिर्फ अमेरिका और कनाडा में $112 मिलियन कमाए, विदेशी बाजार में $105 मिलियन कमाए, 100 अलग। कुल मिलाकर इससे श्वार्ज़नेगर को $20 मिलियन से ज्यादा की आमदनी हुई। उनकी जीवनी लेखक मार्क ह्यूअर टिप्पणी करते हैं, श्वार्ज़नेगर ने खुद को अपनी पुरानी एक आयामी भूमिकाओं से दूर करके बहुत कुछ हासिल किया। अब दर्शक उनके मजेदार पसंद आने वाले पहलू को देख सकते हैं। उन्होंने अपना रूपांतरण मशीन से इंसान में कर लिया है। दोस्तों, उनके पूर्व गर्लफ्रेंड बताती हैं कि हर साल के शुरू में वे 5 नए लक्ष्य लिखते थे और फिर वे उन्हें हासिल करने के लिए दीवानों की तरह जुट जाते थे। उनकी जीवनी लेखक नाइलेज एंड्रूज लिखते हैं, श्वार्ज़नेगर साधारण जीवन के विचार से नफरत करते थे। उन्होंने एंड्रूज से कहा था, जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना, जिंदा रहना ही नहीं है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना, ऊपर उठना, हासिल करना, जीतना। दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी अर्नोल्ड की तरह जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऑल माई गुड विशेस टू यू। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।